चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, अभी रिसेंटली आई गेस 2021 का कोई ऑर्डिनेंस था, शायद 2022 में पास हुआ था। लेटेस्ट अमेंडमेंट यही है, देख लीजिएगा एक बार, या तो 21 का ऑर्डिनेंस है या तो एक्ट है, कुछ ऐसा ही है। खैर, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। डेफिनेशंस मैं फिर से बता देता हूँ, ज़्यादा डीप में मैं नहीं बताऊंगा, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पॉइंट आउट कर दी हैं, आप लोग खुद से एक बार देखिएगा। 2C अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल मतलब अपील, NCLAT में जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। और अगर सिर्फ ट्राइब्यूनल होगा तो कहाँ पे होगा? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक। 2D बताता है बॉडी कॉर्पोरेट, क्या इंक्लूड करता है ये और क्या नहीं इंक्लूड करता, ठीक। 2E बिजनेस, 2M फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 2N लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 2O लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, 2Q पार्टनर, 2TA स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी वही 21 में ऐड हुई है क्योंकि, ठीक है। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। मीन्स अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 crore rupees as may be prescribed, and the turnover of which as per the statement of accounts and solvency for the immediately preceding financial year does not exceed 40 lakh rupees or such higher amount not exceeding 50 crore rupees as may be prescribed, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कितना अमाउंट है, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से भी आ सकता है या सीधे सीधे पूछ सकता है किस सबसेक्शन में ये डिफाइंड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। एंड विच मीट्स सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। 2U है ट्राइब्यूनल, वही NCLT। और सबसेक्शन 2 बोलता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013 shall have the meanings respectively assigned to them in that act, ठीक है। नेक्स्ट, जो मेन प्रोविजंस है वहां पे आते हैं हम लोग। सेक्शन 3, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टू बी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी, ये एक लीगल एंटिटी होगी हैविंग परपीचुअल सक्सेशन। A limited liability partnership is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from that of its partner. Important. Legal entity separate from that of its partners. A limited liability partnership shall have perpetual succession. Any change in the partners of a limited liability partnership shall not affect the existence, rights or liabilities of the limited liability partnership. ठीक है, सेक्शन 3 इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। सेक्शन 4, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि यहां पर दो लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी, may be a partner in a limited liability partnership provided that an individual shall not be capable of becoming a partner of a limited liability partnership if, कब नहीं होगा? First, he has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force. B, he is an undischarged insolvent, or he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. तीनों में से कोई भी केस अगर होगा तो that person, that individual is not capable of becoming a partner of a LLP, ठीक। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, इंपॉर्टेंट। एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एट लीस्ट 2 पार्टनर्स। और एक और प्रोविजन है कि मिनिमम तो देखो 2 होने चाहिए, A एंड B। फॉर एग्जाम्पल,
बी छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ए अगर कंटिन्यू करता है उस पार्टनरशिप को, उस एलएलपी को, तो क्या होगा? तो यहां पर अगर ये मोर देन 6 मंथ्स तक कंटिन्यू करता है तो बी के जाने के बाद से जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उस एलएलपी की, उसके लिए कौन लायबल होगा? सोल पार्टनर, ठीक। If at any time the number of partners of a limited liability partnership is reduced below 2 and the limited liability partnership carries on business for more than 6 months, ये याद रखिएगा, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the limited liability partnership during the, ये कुछ गलत हो गया, partnership and has the knowledge of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of the limited liability partnership incurred during that period. क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है ये। सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक। Every limited liability partnership shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be a resident in India, ठीक है। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे जो कि कौन होंगे? इंडिविजुअल्स होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, ठीक है। और इनमें से कम एक जो है वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। रेसिडेंट होने के लिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 120 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप कंसीडर किए जाओगे रेसिडेंट इन इंडिया एज पर दिस सेक्शन अंडर दिस एक्ट, ठीक। अब अगर कोई एक एलएलपी है जहां पर बॉडी कॉर्पोरेट भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा? वहां पर हमें कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका जो नॉमिनी है, बीसी बॉडी कॉर्पोरेट का जो नॉमिनी है और जो इंडिविजुअल है, ये दोनों लोग केपेबल हैं for becoming a designated partner, provided that in case of a limited liability partnership in which all the partners are body corporate or in which one or more partners are individuals and body corporate, at least 2 individuals who are partners of such limited liability partnership or nominees of such bodies कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो कि मैंने अभी यहां पे बताया है, ठीक है। सेक्शन 8 लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये मैं फिर से कहूंगा, इसे आप बेयर एक्ट से देखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन 9 चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, जब भी कभी एलएलपी में कोई भी एक पोस्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंट हो जाएगी, तब विदिन 30 डेज ऑफ अ वैकेंसी उसे फिल करना होगा। लेकिन अगर वो फिल नहीं कर पाती है तब फिर उस एलएलपी में जितने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कंसीडर किए जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड or if at any time there is only one designated partner, each partner shall be deemed to be a designated partner, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 10 punishment for contravention of section 7 and 9. If a limited liability partnership contravenes the provision of subsection 1 of section 7, मतलब कि डेजिग्नेटेड पार्टनर की कम से कम 2 होने चाहिए। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स एवरी पार्टनर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एलएलपी और उसका पार्टनर शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी ऑफ 10,000 रुपीज, इंपॉर्टेंट, 10,000 रुपीज की पेनाल्टी होगी। एंड इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन with a further penalty of 100 rupees for each day after the first, during which such contravention continues, subject to a maximum of 1 lakh rupees for the LLP and 50,000 rupees for every partner of such limited liability partnership,
ठीक है, सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। अगर आप 7(1) का कॉन्ट्रवेंशन करेंगे तो उस केस में 10,000 रुपए आपको जुर्माना होगा। ठीक है, मतलब कि एलएलपी को भी और ईच एंड एवरी पार्टनर को भी 10-10 हजार का जुर्माना होगा। अगर आप कॉन्ट्रवेंशन को जारी रखते हैं, डे बाय डे कंटिन्यू हो रहा है वो, तब क्या होगा, यहां पर 100 रुपीज पर डे का आपको और फाइन लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ एलएलपी। एलएलपी के लिए कितना होगा, 1 लाख, और एवरी पार्टनर के लिए कितना होगा, 50,000। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया। नेक्स्ट, इफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्ट्रोवीन्स द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 7। ठीक, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 ये क्या है? सबसेक्शन 4 में बोला हुआ है कि जो भी एलएलपी है वो रजिस्ट्रार के सामने फाइलिंग करेगा कि कितने मेंबर्स उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, ये सब। और सबसेक्शन 5 जो है वो है डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से मैंने सेक्शन 7 में इसको स्किप कर दिया था। तो अगर उन प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेंशन होता है तब वहां पर एलएलपी एंड इट्स एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, इंपॉर्टेंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ध्यान देना, ऊपर था एवरी पार्टनर और यहां पर है डेजिग्नेटेड पार्टनर, shall be liable to a penalty of 5,000 rupees and in case of a continuing contravention with a further penalty of 100 rupees for each day after the first during which such contravention continues, subject to a maximum of 50,000 rupees for a limited liability partnership and 25,000 rupees for its every designated partner। सिंप्लीफाई कर देता हूं। 7, 4 एंड 5 का अगर आप कॉन्ट्रवेंशन करते हो तो यहां पर आपको जो पेनाल्टी होगी, यहां पर एलएलपी के लिए और डीपी बोल देते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, उसके लिए 5,000 रुपीज प्लस अगर कॉन्ट्रवेंशन आप इसका रेगुलर करते रहते हो तो 100 रुपीज पर डे और सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 for LLP and 25,000 for DP, designated partner, each designated partner। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। If the limited liability partnership contravenes the provisions of subsection 5 of section 7, अच्छा यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पर सबसेक्शन 5 नहीं होगा। ठीक है, यहां पे सिर्फ 4 की बात है। ठीक है, ये 4 के लिए, पहला हो गया 7(1) के लिए, सेकंड हो गया आपका 7(4) के लिए, 7(5) एंड सेक्शन 9 की। ठीक है, और सेक्शन 9 सच एलएलपी एंड इट्स, यहां पे फिर से बात आ गई एवरी पार्टनर की, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 rupees and in case of continuing contravention with a further penalty of 100 rupees for each day and after the first during which such contravention continues, subject to a maximum of 1 lakh rupees for the LLP and 50,000 for its every partner। जो हमने 7(1) के लिए पेनाल्टी देखी थी, सेम चीज यहां पे भी आ जाएगी कि भाई आपको जब आप कॉन्ट्रवेंशन करेंगे 7(5) का और सेक्शन 9 का तो आप 10,000 रुपीज आपकी पेनाल्टी होगी। कॉन्ट्रवेंशन जारी रहेगा अगर तो 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर एलएलपी एंड 50,000 फॉर पार्टनर, एवरी पार्टनर। क्लियर? इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 12, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। When the requirements imposed by clauses B and C of subsection 1 of section 11, क्या है ये? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हैव बीन कंप्लाइड विथ, द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days, इंपॉर्टेंट पीरियड, इंपॉर्टेंट है, विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days
A. Register the incorporation document and give a certificate that the limited liability partnership is incorporated by the name specified therein. The certificate shall be conclusive evidence that the limited liability partnership is incorporated by the name specified therein. Clear? Section 12, important. Section 13. Registered office of LLP and change therein. Every LLP shall have a registered office to which all communications and notices may be addressed and where they shall be received. If any default is made in complying with the requirements of this section, the LLP and its every partner shall be liable to a penalty of 500 rupees per day, which the default continues, subject to a maximum of 50,000 rupees for the LLP and its partner. Clear? 500 rupees per day, subject to a maximum of 50,000 rupees for LLP and partner. ठीक है, सबके लिए अलग अलग है, कंबाइंड नहीं है ये. नेक्स्ट, सेक्शन 14, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इसको मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, जनरली जो रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट होता है कि आप उसको उसके नाम पर सू कर पाएंगे, उसकी कैपेबल हो जाएगी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने के लिए, होल्ड करने के लिए, वही है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जाम में पूछा जाए. सेक्शन 15, नेम. एवरी LLP shall have either the words limited liability partnership or the acronym LLP as the last words of its name. No limited liability partnership shall be registered by a name which, in the opinion of the central government, is undesirable or identical or too nearly resembles to that of any other partnership firm or limited liability partnership or body corporate or a registered trademark or a trademark which is subject matter of an application for registration of any other person under the Trademarks Act. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. पहला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसेक्शन 1, कि कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी उसको अपने नाम के बाद में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एक्रोनिम LLP ये इंक्लूड करना होगा. सेक्शन 20, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और LLP. तो यहां पर सिंपल सा प्रोविजन ये है, अगर कोई एक पर्सन या पर्सन्स बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और उन्होंने अपने बिजनेस के आगे नाम लगा रखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP और वो ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तब उनको पनिशमेंट होगा विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. कोई भी प्रोविजन जहां पे पनिशमेंट है इंपॉर्टेंट होता है. सेक्शन 21, पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड लिमिटेड लायबिलिटी. Every limited liability partnership shall ensure that its invoices, official correspondence, and publications bear the following, namely, the name, address of its registered office, and registration number of limited liability partnership, and a statement that it is registered with limited liability. Any limited liability partnership which contravenes the provisions shall be liable to a penalty of 10,000 rupees. ठीक, इंपॉर्टेंट. क्लियर है. नेक्स्ट, 24, cessation of partnership interest. A person may cease to be a partner of a limited liability partnership in accordance with an agreement with the other partners or by giving a notice in writing of not less than 30 days. ध्यान दीजिएगा, टू द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज पार्टनर. अ पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्स्ट ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, और
if he has applied to be adjudged as an insolvent or declared as an insolvent. ठीक है. The cessation of a partner from the limited liability partnership does not by itself discharge the partner from any obligation to the limited liability partnership or to other partners or to any other person which he incurred while being a partner. जब तक वो पार्टनर था उस समय की अगर कोई लाइबिलिटी है टूवर्ड्स LLP, टूवर्ड्स अदर पर्सन या अदर पार्टनर्स, उससे वो डिस्चार्ज नहीं होता है. सेक्शन 26, पार्टनर एज एजेंट. इंपॉर्टेंट. Every partner of a limited liability partnership is for the purpose of the business of the LLP, the agent of the LLP, but not of other partners. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहां पर पार्टनर जो है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ LLP का पार्टनर है, LLP का एजेंट है, बट अदर पार्टनर्स का एजेंट नहीं है. सेक्शन 27, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इसको मैं बोलूंगा, इसको आप लोग एक बार खुद से देखिएगा, क्योंकि ये प्रोविजन पूछा नहीं जाएगा. सेक्शन पूछा जा सकता है बिल्कुल, बट डीप में जाकर के प्रोविजंस नहीं पूछेगा. इन केस अगर पूछेगा तो कोई एक फैक्चुअल सिचुएशन देकर के पूछेगा. इसे आप लोग खुद से एक बार पढ़िएगा. अगर नहीं समझ में आता तो फिर बताइएगा, इस पर फिर वर्क करेंगे. ये आपको PDF दे दूंगा, आप PDF से पढ़िएगा. ठीक. सेक्शन 28, ये भी आपको खुद से पढ़ना होगा. देखिए, आप में से कुछ लोग जरूर फिर से मेरे को पर्सनल मैसेज करके बोलेंगे कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूं. देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद से पढ़ेंगे तो कुछ नया जानेंगे. ठीक है. कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ और पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी. ठीक है. आप थोड़ा सा बिलीव करिए मेरे ऊपर. मैं जब भी जो भी चीज आपको बोलता हूं बहुत सोच समझ करके बोलता हूं. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. सेक्शन 28, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये आप लोग खुद से एक बार पढ़िएगा. होल्डिंग आउट, ये मैं बताता हूं. एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ. ए जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट. क्या? और knowingly permits himself to be represented to be a partner in a LLP. A knowingly अपने आप को represent कर रहा है to be a partner in a LLP is liable to any person who has on the faith of any such representation given credit to the limited liability partnership. B है, उसने A के इस representation को मान करके LLP को credit दे दिया है, तब वहां पर बी ने जो एक्ट किया है, जो क्रेडिट दिया है, उसके लिए ए जो है वो लायबल होगा. ठीक. प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द LLP एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, द LLP शैल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड देयरऑन. यहां पर उस हद तक जितना उसको क्रेडिट रिसीव हुई है, उस लिमिट तक LLP भी लायबल होगी. Where after a partner's death, the business is continued in the same limited liability partnership name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not itself make his legal representative or his estate liable for any act of the limited liability partnership done after his death. सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं. सेक्शन 30, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड. इंपॉर्टेंट. इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरीड आउट बाय अ LLP और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पज, the liability of the LLP and partners who acted with intent to defraud shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of the LLP. क्लियर है? यहां पर अगर वो इस इंटेंट के साथ कि हम लोग फ्रॉड करेंगे क्रेडिटर्स के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ, तब उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी.
provided that in case any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established by the LLP that such act was without the knowledge or the authority of the LLP. जाहिर सी बात है, ये तो मतलब बहुत जनरल सा प्रोविजन हो गया. ठीक. Every person who was knowingly a party to the carrying on of business in the manner aforesaid shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees. 5 साल की जेल हो सकती है, 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का फाइन हो सकता है. क्लियर? Where a limited liability partnership or any partner or designated partner or employee has conducted the affairs in a fraudulent manner, then without prejudice to the criminal proceedings which may arise, the LLP and any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damages by reason of such conduct. Provided that such limited liability partnership shall not be liable if any such partner or designated partner or employee has acted fraudulently without knowledge of the LLP. ठीक है, बहुत ही जनरल सा प्रोविजन था. यहां पे पनिशमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा. सेक्शन 31 विसल ब्लोइंग. द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल कौन होगा यहां पे? NCLT. अपलेट ट्राइब्यूनल क्या होगा? NCLAT. ठीक है. द कोर्ट और ट्राइब्यूनल may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of a LLP if it is satisfied that, number 1, such partner or employee has provided useful information during investigation of such LLP. ठीक है. और when any information given by any partner or employee, whether or not during investigation, leads to limited liability partnership or any partner or employee of such limited liability partnership being convicted under this act or any other act. कोई भी ऐसा पार्टनर या एम्प्लॉय जो कि कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, जो कि या तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हो या उसके बाद में भी हो सकता है, जो कि लीड करता है टुवर्ड्स LLP, तो उसके लिए कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो है कुछ वेवर दे सकता है पनिशमेंट में या रिड्यूस कर सकता है. ठीक है. सेक्शन 42 पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट. द राइट्स ऑफ अ पार्टनर टू अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द LLP and to receive distributions in accordance with the LLP agreement are transferable either wholly or in part, and this does not by itself cause the disassociation of the partner or a dissolution and winding up of the LLP. ठीक है, बहुत ही बेसिक सा प्रोविजन है कि कोई भी जो पार्टनर है उसका राइट टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस या टू रिसीव डिस्ट्रीब्यूशंस इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट, ये ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, हमेशा ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट होते हैं. और ये जो है इससे डिसएसोसिएशन नहीं होता पार्टनर का, या डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप नहीं होता है पार्टनरशिप का. ठीक है. सेक्शन 51 एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. इफ इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सच रिपोर्ट अंडर सेक्शन 49. सेक्शन 49 में जो है थोड़ा कुछ इंस्पेक्शन वगैरह होता है, तो उससे रिलेटेड है. ठीक है. तो वो इंस्पेक्शन के बाद जो रिपोर्ट आती है वो अंडर सेक्शन 49 आती है. If it appears to the central government from any such report under section 49 that it is expedient to do so, the central government may, unless the LLP is already being wound up by the tribunal, cause to be presented to the tribunal by any person authorized by the central government in its behalf
a petition for the winding up of the limited liability partnership on the ground that it is just and equitable that it should be wound up. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन है, सेक्शन 51 इंपॉर्टेंट है. ठीक. सेक्शन 55 कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. A firm may convert into a LLP in accordance with the provisions of this chapter and the second schedule. ठीक. Conversion from private company into LLP, this chapter and third schedule में जो provisions दिए हुए हैं. Section 57 unlisted public company into a limited liability partnership, this chapter and according to fourth schedule. सेक्शन 59 ये मैंने 3 आपको जल्दी से बता दिया, बहुत ज़्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है. शेड्यूल याद रखिएगा कि किस शेड्यूल के अंदर में कन्वर्जन जो है वो होगा, प्रोविजंस जो कहाँ पे मेंशन है. सेक्शन 59 इंपॉर्टेंट. फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट में make rules for provisions in relation to establishment of place of business by foreign limited liability partnerships within India and carrying on their business therein by applying or incorporating with such modifications as appear appropriate the provisions of the Companies Act 2013 or such regulatory mechanism with such composition as may be prescribed. तो टोटल जो पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में कि वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स को यहां पर बिजनेस रेगुलेट करने की परमिशन देते हैं. ठीक. प्लेस ऑफ बिजनेस उनका यहां पे कैसे रेगुलेट होगा सब देखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. सेक्शन 63 वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन. द वाइंडिंग अप ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मे बी ईदर वॉलंटरी और बाय द ट्राइब्यूनल एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप so wound up may be dissolved. कौन कौन कर सकता है? ट्राइब्यूनल कर सकता है और वॉलंटरी भी आप कर सकते हैं वाइंडिंग अप. सेक्शन 63. सेक्शन 64 circumstances in which limited liability partnership may be wound up by tribunal. A limited liability partnership may be wound up by the tribunal if the LLP decides that LLP be wound up by the tribunal. मतलब कि voluntary. B. If for a period of more than 6 months, ध्यान दीजिएगा, the number of partners of LLP is reduced below 2. ठीक है, important. D. If the limited liability partnership has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of state or public order, तब वहां पे हो जाएगा. यहां पे C जो है वो ओमिट कर दिया गया है 2021 में. ठीक है. E. If the limited liability partnership has made a default in filing with the registrar the statement of account and solvency or annual return for any 5 consecutive financial years, or if the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the LLP be wound up. ठीक है. तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जहां पर ट्राइब्यूनल जो है वो वाउंड अप कर सकता है किसी एक LLP को. सेक्शन 67A एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये 2021 में ऐड हुआ है. The central government may by notification establish or designate as many special courts as may be necessary for such area or areas as may be specified in the notification. इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनाएगा. ठीक है, वो एस्टैब्लिश करेगा. द स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अ सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज in case of offenses punishable under this act with imprisonment of 3 years or more. 3 years और more होंगे तो एक सिंगल जज जो होगा वो ऑफिस होल्ड करेगा एज अ सेशन जज या एडिशनल सेशन जज. ठीक है. B. A metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class
इन द केसेस ऑफ अदर ऑफेंसेस, ठीक है। एंड ये जो होंगे हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट which is triable by a special court shall, until a special court is established under this act or the Companies Act 2013, be tried by a court of sessions or the court of metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class as the case may be, exercising jurisdiction over the area. Section 67C appeal and revision. appeal and revision कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट जिसके पास jurisdiction होगा, ठीक है। As if a special court within the local limits of the jurisdiction of the high court were a court of session. उस स्पेशल कोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन की तरीके से ट्रीट किया जाएगा और अपील और रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट जाएगी, ठीक। सेक्शन 67C ये भी 2021 में ऐड हुआ, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 72 जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल। वाइंडिंग अप के लिए कहां पे जाएगा? NCLT। अपील कहां जाएगी? NCLAT, ठीक है। यहां पे मैंने बेसिक प्रोविजन नहीं लिखा, बस अपील वाला प्रोविजन लिखा हुआ है। एवरी अपील शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल इज मेड अवेलेबल टू द पर्सन एग्रीव्ड, विद इन 60 days, इंपॉर्टेंट। and shall be in such form and accompanied by such fees as may be prescribed, ठीक है। अपील ट्राइब्यूनल जो है यहां पर हमने टोटल कितना 60 days में आपको अपील करनी होगी फ्रॉम द ऑर्डर, ठीक है। यहां पर अपील ट्राइब्यूनल जो है वो फिर से इसको 60 days के लिए एक्सटेंड कर सकता है, टोटल ऑफ 120 days, डिपेंडिंग ऑन कि हाँ यहां पर जो अपीलांट है उसके पास सफिशिएंट कॉज है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट ट्राइब्यूनल मे एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 60 days बट विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 60 days, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 74 जनरल पेनाल्टीज। जनरल पेनाल्टीज क्या है कि इस पूरे एक्ट में जहां कहीं पे भी किसी प्रोविजन ने किसी ऑफेंस का पेनाल्टी वहां पे नहीं दिया है तब क्या होगा? तब इन दैट केस द डिफॉल्टर शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी ऑफ 5,000 rupees and in case of continuing contravention with a further penalty of 100 rupees each day after the first, during which such contravention continues, subject to a maximum of 1 lakh rupees. 5,000 रुपीज की पेनाल्टी है, जिसके बाद में अगर कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यू करता है तो 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, ठीक है। ये सिर्फ वहां पर है जहां पर LLP के लिए, पार्टनर के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए या किसी अदर पर्सन के लिए कोई प्रोविजन नहीं मेंशन्ड है पेनाल्टी का, वहां के लिए। Section 76A Adjudication of Penalties. For the purposes of adjudging penalties under this Act, the central government may, by an order published in the official gazette, appoint as many officers of the central government. Important. Central government के officers होंगे not below the rank of registrar as adjudicating officers. ठीक है। Any person aggrieved by an order made by the adjudicating officer may prefer an appeal to the regional director having jurisdiction in the matter within a period of 60 days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved person. Similar है 72 की तरह, ठीक है। 72 में आप NCLT के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करते हो, NCLAT में वहां पे भी आपको 60 डेज का मौका मिलता है, और यहां पर भी आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है, उसके अगेंस्ट में अपील कर रहे हो रीजनल डायरेक्टर के पास में, सेम यहां पर भी आपको 60 डेज का टाइम मिल रहा है। लेकिन यहां पर
पहले क्या यहाँ पे 60 + 60 कर दिया गया था, यहां पे है 60 + 30 डेज। आपको एक्सटेंशन मिल सकता है अपील के लिए 30 मोर डेज का, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। Where a limited liability partnership fails to comply with the order within a period of 90 days from the date of receipt of the copy of the order, it shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but may extend to 5 lakh rupees। ध्यान देने वाली बात क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की सिर्फ यहां पे बात हो रही है, पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या अदर पर्सन की बात नहीं हो रही है। यहां पर फॉर एग्जांपल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर रीजनल डायरेक्टर, इन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया, ठीक है, और उसको आपने विदिन 90 डेज, LLP ने विदिन 90 डेज उसको ओबे नहीं किया है, तो इन दैट केस इसके ऊपर पनिशमेंट हो जाएगा विथ फाइन, जो कि कम से कम 25,000 होगा और अप टू 5 lakhs, ठीक है, किसके लिए, LLP के लिए। अब अगर यहां पर पार्टनर, वेयर अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ अ LLP और एनी अदर पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट फेल्स टू कंप्लाई विद एन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ किसका, एडजुकेटिंग ऑफिसर या फिर रीजनल डायरेक्टर का, within a period of 90 days from the date of receipt of the copy of the order shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 6 months or fine which shall not be less than 25,000 but may extend to 1 lakh। LLP के केस में ये 5 लाख था, यहां पे 1 लाख है, और बोथ, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप चैट में बताइएगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।